देखिए अभी हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं इसका नाम है डिस्प्लेसमेंट करंट। क्या होती है डिस्प्लेसमेंट, इसको सुने। डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है? देखिए एक्चुअल में डिस्प्लेसमेंट करंट समझना है मुझे अगर, तो हमें एक डायग्राम की नीड होगी जिसमें एक कैपेसिटर लगा हुआ हो। हमने यहां पर ये दो प्लेट्स देखो पैरेलल बना रखी हैं, इनसे कैपेसिटर बन रहा है, कैपेसिटर फॉर्म हो रहा है और इनका कनेक्शन हमारा एक बैटरी या सेल से है जो हमें चार्ज प्रोवाइड करेगा, करंट प्रोवाइड करेगा। कैपेसिटर के बारे में एक बात जान लीजिए, जब हम इससे करंट इसमें भेजेंगे तो जब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाता है तो करंट लेना बंद कर देता है, उसमें कोई करंट फ्लो नहीं करती फिर। यानी जब ये फुल्ली चार्ज है तो कैपेसिटर की प्लेट्स के बिटवीन अगर हम पूछें आपसे करंट कितना होगा तो आपको कहना होगा जीरो। देयर इज नो कंडक्शन करंट, करंट कंडक्ट नहीं होती है बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर व्हेन इट बिकम्स फुली चार्ज्ड। तो जब हमने इसको मान लीजिए कनेक्ट किया है तो थोड़ी देर में ये सिचुएशन आ जाएगी, इसको स्टेडी स्टेट कह सकते हैं। यहां बाहर आपको करंट मिलेगी सर्किट में, ये देखिए जिसको मैंने नाम दिया हो आईसी, सी फॉर कंडक्शन। सर्किट के बाहर वायर है, वायर में करंट होती है, उसको कंडक्शन करंट कहते हैं। अंदर अब्सेंट है करंट। अब मैं बात करूंगा अंदर अब्सेंट करंट है तो उसका क्या सेंस है, लेकिन उससे पहले एक फार्मूला लिख रहा हूं मैं यहां पर जिसको बोलते हैं एम्पियर सर्किटल लॉ। जरा आप जान लीजिए एम्पियर सर्किटल लॉ होता क्या है, अगर नहीं याद है तो एम्पियर सर्किटल लॉ बस सुनते रहें। फार्मूला होता है एम्पियर सर्किटल लॉ, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई इंक्लूसिव। ये फार्मूला होता है। अगर कोई क्लोज्ड सर्किट है उसमें अगर आई एम्पियर करंट इंक्लोज की गई है तो जो बी डॉट डी एल की वैल्यू है वो म्यू नॉट टाइम्स ऑफ द करंट हो जाती है। ये मैंने पीछे सिखाया आपको। अब जरा मैं बात करता हूं, हमने यहां पर दो तरह के क्लोज्ड सर्किट डेवलप किए हुए हैं, दो तरह के क्लोज्ड सर्किट बनाए हुए हैं। एक क्लोज्ड सर्किट, ये देखिए ध्यान देना प्लीज, ये C1 वाला है पूरा इतना क्लोज्ड सर्किट, और एक क्लोज्ड सर्किट हमने ये बना दिया है C2। इस तरह सोच लो, एक कटोरा हमारा इस तरह होता है स्फेरिकल हेमिस्फेयर, और इस पे एक सर्कुलर डिस्क रख दी जाए, क्लोज्ड हो, ये भी क्लोज्ड है देखो पूरा, ये आपस में क्लोज्ड है पूरा सर्किट, और ये डिस्क भी क्लोज्ड है, ये दोनों आपस में एक दूसरे को ज्वाइन कर रहे हैं। इस तरह का डायग्राम है, थोड़ा इमेजिनेशन करके देखें तो आपको महसूस होगा। एक कटोरे के ऊपर एक प्लेट रखी समझ लो इन दिस वे, इसका सरफेस ये C1 है क्लोज्ड जो कर रहा है, और इसका सरफेस हमने C2 बोला है। यानी हमारे पास दो तरह के क्लोज्ड सर्किट्स, दो तरह के क्लोज्ड लूप्स बने हुए हैं, एक C1 और एक C2। मैं अगर इसी इक्वेशन को C1 के लिए पहले सोचूं, ध्यान देना, तो C1 के पास करंट है कंडक्शन, देखो ये वायर इसको टच कर रहा है, तो C1 के पास कंडक्शन करंट है फॉर क्लोज्ड लूप C1। ये फार्मूला B डॉट डी एल, यहां सफिक्स C1 इसीलिए लिख दिया मैंने, C1 पे ऑब्जर्वेशन हो रहा, अभी C2 से मतलब नहीं मेरा कोई, तो फार्मूला हो गया म्यू नॉट आई सी, इक्वेशन 1। बहुत ध्यान से सुनिएगा तो समझ में आएगा कि डिस्प्लेसमेंट करंट क्या है और क्यों आया, इसकी नीड क्या है। ईएम वेव में इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है, इसलिए इसको पहले जानना चाहिए, तब ईएम वेव की डिटेल स्टडी पे हम घुसेंगे। अब यही एम्पियर सर्किटल लॉ अगर हम कैपेसिटर प्लेट्स के बिटवीन लेना चाहें, बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, अब हम इसी की बात करने जा रहे हैं कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में, तो वहां हमारा लूप है वो C2 है, लेकिन वहां क्या करंट प्रेजेंट होती है क्या, मुझे ये बताओ खाली। मैंने अभी लॉजिक समझाया था कि कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में करंट होती ही नहीं है, करंट जीरो होती है, बात समझना, यानी यहां करंट है ही नहीं। तो फिर अगर हम इसी फार्मूले को यूज कर रहे हैं C2 के लिए, बस इसी जगह गौर करिएगा, C2 के लिए जब सॉल्व करेंगे म्यू नॉट इंटू आई, आई जीरो, ये देखो
तो फार्मूला हमारा क्या बन गया, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू 0। अब जरा गौर करिए, ये C1 और C2 इंटरकनेक्ट है। देखो हियर इस केस में हमने क्या किया, C1 एंड C2 आर इंटरकनेक्टेड, ये आपस में कनेक्टेड हैं। ये दोनों आपस में कनेक्ट है कि नहीं है? अगर इसके पास करंट है तो इसके पास होनी चाहिए, या इसके पास नहीं है तो इसके पास भी नहीं होनी चाहिए। बात को समझना थोड़ा सा। ये एम्पियर सर्किट अल्लाह सर्किट के बाहर तो एग्जिस्ट करके वैल्यू दे रहा है म्यू नॉट आई या आईसी, और इसके अंदर दे रहा है 0। या तो इक्वेशन ये सही है देखो, और या फिर ये सही, क्योंकि वो दोनों तो आपस में कनेक्ट है ना। या तो ये इक्वेशन ट्रू है, कंसिस्ट करेगी, या फिर ये कंसिस्ट करेगी। एक साथ दोनों सही नहीं हो सकती हैं, क्योंकि उनका आपस में कनेक्शन है, कनेक्ट है बोथ। आप इस बात को थोड़ा समझ पा रहे हैं ना? एक ही टाइम पर ये दोनों इक्वेशन सेटिस्फाइड नहीं हो सकती हैं, यानी एम्पियर ने कहीं कुछ मिस्टेक कर दी है। ये मैक्सवेल ने फाइंड आउट किया, डिस्कशन मैक्सवेल की बातें हो रही। मैक्सवेल ने ये लूप होल कह सकते हो, ये जो प्रॉब्लम थी उसको फाइंड किया, और मैक्सवेल इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि एम्पियर सर्किट लॉ कंप्लीट नहीं है, कुछ एरर है इसमें, कोई मिस्टेक है, कुछ कमी है, या कुछ छूट गया है। नहीं तो ऐसी प्रॉब्लम, भाई जो चीज जिसके लिए बनी वो हर सिचुएशन में उसको सेटिस्फाई करे। नहीं तो स्टेटमेंट में कोई चेंज आना चाहिए, फिर मतलब कुछ मिस्टेक है। फिर मैक्सवेल ने अपनी तरफ से एक नया टर्म ऐड किया, मैं उसको डिस्कस करूंगा आगे। उन्होंने यहां इस इक्वेशन में एक टर्म ऐड कर दिया। इन्होंने कहा कि एक्चुअल में एम्पियर ने एक करंट मिस कर दी। एम्पियर ने जब लॉ बनाया तो कंडक्शन करंट के लिए तो बन गया है, लेकिन एक करंट और होती है जो कैपेसिटर जैसी जगह पर होती है, जो मूव नहीं करती है, उसका नाम उन्होंने डिस्प्लेसमेंट करंट कहा, और इक्वेशन को एक्सटेंडेड फॉर्म में ऐसे लिखा। ध्यान देना, ये मैक्सवेल का इक्वेशन है। ये किसका है? हाँ, एम्पियर लॉ में जो रिफॉर्म करके उन्होंने पाया। उन्होंने कहा एक बार में या तो आईसी एग्जिस्ट करेगी या आईडी एग्जिस्ट करेगा। जैसे बाहर कंडक्शन करंट एग्जिस्ट करती सर्किट में, तो उस समय आईडी 0 होता है। ये दोनों इक्वल होते हैं। आईडी के भी हम फार्मूला डेवलप करेंगे, आईडी का फार्मूला क्या बनता है वो भी बात करूंगा मैं। मैक्सवेल के अकॉर्डिंग जहां आईसी होगी वहां आईडी 0 होगा, तो इक्वेशन हो जाएगी बी डॉट डी एल म्यू नॉट आईसी। और अंदर जब चले जाएंगे तो कंडक्शन नहीं हो रहा होगा, मूव नहीं कर रही होगी, तो वहां आईसी 0 होगा, आईडी एग्जिस्ट कर रही होगी उस जगह पर, तो इक्वेशन हो जाएगी म्यू नॉट आईडी, और आईडी इज इक्वल टू आईसी। ये इन्होंने कंक्लूजन निकाला। तो जो नया टर्म ऐड किया है मैक्सवेल ने, उस टर्म का नाम है डिस्प्लेसमेंट करंट। अब इसकी वैल्यू कितनी है हम उस पर बात कर लेते हैं थोड़ा, कि आईडी होता कितना है, वैल्यू क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू क्या होती है, ये भी समझ लें। तो डिस्प्लेसमेंट करंट जानने के लिए आपने एक फार्मूला कभी पहले बताओ, डिस्प्लेसमेंट करंट तो बाद में जानो, पहले करंट की बात करता हूं। आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी होता है, और यहां पर क्लोज्ड चार्ज प्रेजेंट है। चार्ज प्रेजेंट है कि नहीं प्रेजेंट है, मूव नहीं कर रहा, अलग बात। यहां पर अगर हम चाहें तो एक इक्वेशन होता है हमारा फाई ई, चार्ज के लिए होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, गॉस थ्योरम। फाई इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से हम क्यू को क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट इंटू फाई, और इस जगह पुट करेंगे। जरा बहुत आराम से सुनिएगा, समझिएगा। अब हम बात करें आई की, I इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ एप्सिलॉन नॉट इंटू फाई ई। क्यू को रख सकते हैं ना, एप्सिलॉन नॉट इंटू फाई। एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाएगा। तो I इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी। इसी फार्मूले को उन्होंने कहा ये डिस्प्लेसमेंट करंट है। इस इक्वेशन को आईडी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी, इसको कहा गया डिस्प्लेसमेंट करंट। तो अब अगर इस फार्मूले को दोबारा मैं लिखूं उस टर्म को डालते हुए यहां पर, तो जरा देखना इक्वेशन कैसी बनेगी। तो बी डॉट डी एल
इज इक्वल टू म्यू नॉट आई सी प्लस म्यू नॉट अपसाइलन नॉट डी फाई ई बाई डी टी। ये हमारा मैक्सवेल का इक्वेशन बोला जाएगा। मैक्सवेल के हम 4 इक्वेशन अभी पढ़ाएंगे आगे। ये 4th नंबर का इक्वेशन है मैक्सवेल का। कौन सा नंबर का है? अगर मैक्सवेल्स 4th इक्वेशन पूछा जाए तो ये मैक्सवेल्स का 4th इक्वेशन है। दोबारा इस इक्वेशन को हमें पढ़ना है आगे चल के। अभी तो डिस्प्लेसमेंट करंट की बातें कर रहे हैं, तो हम लोग पहले इतना सीखते हैं और लिखते हैं। हम लोग इसका डिस्कशन थोड़ा लिख लें पहले, फिर हम इस टॉपिक को आगे नोट करेंगे। तो सबसे पहले लिखिएगा द रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड, द रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट गिवन बाय एम्पियर by his relation known as Ampere circuital law, known as Ampere circuital law। ये फार्मूला पहले नोट कर लें, एम्पियर्स सर्किटल लॉ। ये इंटीग्रेशन वाला फार्मूला नोट कर लें। रुको जरा, अब फॉर डिस्कशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट लिखते जाएं। फॉर डिस्कशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट, हाँ उसी के आगे कंटिन्यूअस। फॉर डिस्कशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट वी मेक अ सर्किट containing battery B and capacitor C dash and capacitor C dash। ये कैपेसिटर है, 2 प्लेट्स जो बनी है। नाउ वी इमेजिन, मेक ना करें, इमेजिन करें। नाउ वी इमेजिन 2 क्लोज्ड लूप्स। नाउ वी इमेजिन 2 closed loops C1 and C2, where C1 is outside the plates of capacitor। C1 देखो कैपेसिटर की प्लेटों के बाहर का हिस्सा बनाया हुआ है। C1 is outside the plates of capacitor and C2 in between the plates। अब आपको ये 2 इक्वेशंस नोट करनी है, क्लोज लूप C1 के लिए और C2 के लिए। तो देखिए यहां पर थोड़ा डिस्कशन नोट करना चाहिए मुझे। लिखिए आइदर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, लिखें प्लीज इस जगह के बाद। आइदर इक्वेशन 1 or equation 2 is correct at a time। either equation 1 or equation 2 is correct at a time, both does not correct since C1 and C2 are interconnected, So Maxwell said that Ampere may drop a term of current known as displacement current, Now Ampere's circuital law modified by Maxwell given as, और अब ये नोट कर लें, इंटीग्रेशन B डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट IC प्लस ID
एम्पियर्स इलेक्ट्रिकल लॉ मॉडिफाइड एज, और ये फार्मूला नोट करें, डिस्प्लेसमेंट करंट, इस जगह नोट करना चाहिए हमें, डिस्प्लेसमेंट करंट कैलकुलेटेड एज, हम आईडी को कैलकुलेट कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट करंट कैलकुलेटेड एज, डिस्प्लेसमेंट करंट कैलकुलेटेड एज, कैलकुलेटेड एज, इसको आई और सफिक्स डी डाल के चलो शुरुआत से, तो आईडी हम लोग यहां कैलकुलेट करेंगे इस फॉर्म में, तो मेन फार्मूला हमारा फाइनली ये बन के आएगा, यहां तक पूरा नोट कर लें। देखो इसको, ये जो इक्वेशन है इसको एम्पियर मैक्सवेल लॉ बोलते हैं, लिख दीजिए, दिस इक्वेशन इज नोन एज एम्पियर्स मैक्सवेल इक्वेशन, और बस